हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, केबीएस पीआरटी एग्ज़ाम आज है 28 फरवरी और आज इस एग्ज़ाम की अंतिम शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट थी वो भी कंडक्ट हो चुकी है और इसका हम सॉल्यूशन इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। जितने भी मुझे यहाँ पर क्वेश्चन मिले हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है ताकि आपके पास एक अच्छी समझ पहुँच सके, ये क्वेश्चंस आपके पास पहुँच सके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीडीपी पोर्शन है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। अपराधी बालक, जो अपराधी बालक होता है उसके विषय में प्रश्न पूछा गया है। दूसरा, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रयोजनवाद ने जो प्रोजेक्ट मेथड होता है इसको जन्म दिया है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये सही था यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपसे लर्निंग यानी अधिगम के बारे में पूछा गया था। अधिगम क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से आपको सही छांटना था। फिर यहाँ पर बालक के समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन की पाठशाला, इससे संबंधित क्वेश्चन था। डिस्लेक्सिया किस प्रकार का विकार होता है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर सही है ये पठन विकार है, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। फिर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए हैं काफ़ी, लगभग 3 से 4 संख्या में। NEP 2020 हर एक शिफ्ट और हर एक दिन इस एग्ज़ाम में ये जो NEP 2020 है इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा NCF से क्वेश्चन थे। RTE 2009 जो आपके RTE 2009 एक्ट है इसके भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर यहाँ पर डिस्ग्राफिया, ये जो अक्षमता है, ये लेखन अक्षमता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। लीडरशिप से भी क्वेश्चन पूछा गया था। मेंटली डिसऑर्डर, इससे एक संबंधित एक प्रश्न था। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशी शिक्षा है, इससे संबंधित प्रश्न भी इस शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन था जो कि जीन प्यारी से संबंधित था। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। तो यहाँ पर अगेन आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाने थे। यहाँ पर देखिए एक यूपीआई कुछ ने बताया है कि यूपीआई भी पूछा गया था, लेकिन मुझे डाउट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये शिफ्ट फर्स्ट में भी आज की पूछा गया था। अगर सेकंड में भी पूछा गया है तो ये रिपीटेड है, वरना ये सेकंड में नहीं पूछा गया होगा। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था HTTPS, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पर जो एस टर्म है ना, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, ऑप्शंस में दिया गया था सिक्योर। तो ये जो सिक्योर है ये आपका सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन इनपुट एंड आउटपुट से था। अब आई डोंट नो ये डिवाइस था वो पूछा गया था या फिर जो भी हो वो पूछा गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है एक क्वेश्चन ईमेल अटैचमेंट से था और एक क्वेश्चन आपका वायरस से पूछा गया था। फिलहाल जो वायरस है इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कंप्यूटर से पूछे गए थे। अब हम चलते हैं रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग में आपसे पूछा गया था सिंपली हमेशा की तरह यहाँ पर हर शिफ्ट की तरह वेन डायग्राम से क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट, और बताया गया कि यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट आई थी ये गोला में बिठाया गया था, एक सर्कल में यहाँ पर बिठाया गया था। कथन एंड कारक, ये जो क्वेश्चंस हैं इनसे पूछे गए थे कथन एंड कारक के फॉर्म में। फिर यहाँ पर काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है और इसमें ये इन्होंने जो फिगर लिया था वो था ट्राइंगल को काउंट करना था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज से क्वेश्चन था, ये भी हर एक शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है। मैथ्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 465043, इसमें किसी एक जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन एवरेज यानी औसत से भी रखा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। रोमन नंबर जो कि अब हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है तो इसमें भी एक क्वेश्चन इसका रखा गया था। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड थे। जो आपका बोर्ड मास रूल है उस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन था। क्षेत्रमिति की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसमें आया हुआ था, बट डोंट नो कौन सा क्वेश्चन था। फिर यहाँ पर बात करें नंबर सिस्टम की तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं EVS की। तो देखिए EVS में आपसे रेगिस्तानी ओक, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। फिर यहाँ पर था ये कि हम किन फूलों को सब्जियों के रूप में खाते हैं? तो यहाँ पर केले का फूल, कचनार का फूल और सहजन का फूल, इनको हम सब्जियों के रूप में खाते हैं। और ये आप देखेंगे तो ये NCERT बेस्ड जो बुक है EVS की उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन रहा है। फिर यहाँ पर एक मलेरिया के टीके की खोज किसने की, ये क्वेश्चन था जो रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। ओजोन परत के संबंध में क्वेश्चन था, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ये पाई जाती है। कुडुक, इससे संबंधित क्वेश्चन था। फिर यहाँ पर लैक्टिक एसिड से संबंधित प्रश्न था, यानी लैक्टिक एसिड के जमा होने से हमें हाथ और पैरों में यहाँ पर दर्द होता है। अब बात करते हैं GK एंड GS की एंड करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर GK एंड GS के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये पूछा गया था। तो ब्राज़ील के जो नए राष्ट्रपति बने हैं ये हैं लूला डी सिल्वा। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन PT ऊषा से था। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पुरस्कार से था, बट डोंट नो कन्फर्म नहीं है कौन सा ये क्वेश्चन पुरस्कार से पूछा गया था।
हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आपसे एक मुहावरा पूछा गया था, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसका क्या अर्थ होगा। फिर यहाँ पर पर्यायवाची पूछे गए थे, लगभग 2 से 3 शब्द ऐसे थे जिनसे इनके पर्यायवाची पूछे गए थे। रिमझिम इस बुक से काफ़ी ज़्यादा इस बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस शिफ्ट में भी लगातार लगभग यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 10 पूछे गए हैं रिमझिम बुक से, एनसीईआरटी से। जबकि आपसे अगर लेखकों के बारे में पूछा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट में भी आपसे लेखकों के बारे में पूछा गया था 3 से 4 क्वेश्चन, और अगेन सेकंड शिफ्ट में भी 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे जिनमें आपको लेखकों के बारे में पूछा गया था। फिर पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पर पैराग्राफ भी आया हुआ था और उससे भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी में आपके पूछे गए थे। इसी तरह सेम संधि से प्रश्न बनाए गए थे। फिर यहाँ पर जो समास है इससे भी क्वेश्चंस रखे गए थे। लिंग की बात करें तो लिंग से यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला है, बट फिर भी कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन कौन सा था। लिंग के अलावा और अभी हमें क्वेश्चंस और नहीं मिल पाए हैं हिंदी में। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखिए एंटोनिम आपसे पूछे गए हैं। एंटोनिम सबसे पहला यहाँ पर हम्बल का पूछा गया है। तो देखिए हम्बल का एंटोनिम हो सकता है प्राउड यानी घमंडी, या एरोगेंट भी लगा सकते हैं। जो ऑप्शन में सही होगा वो यहाँ पर आप टिक कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 30 का एंटोनिम पूछा गया था थ्रिफ्टी का। थ्रिफ्टी का एंटोनिम होता है प्रोफिलिकेट या फिर एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। लिबरल का सिनोनिम पूछा गया था लिबरल वर्ड का, जो कि होता है ओपन माइंडेड, ठीक। फिर यहाँ पर एक्सेंट, इसका सिनोनिम भी पूछा गया था, इसका मतलब होता है क्लाइंब यानी चढ़ना, या फिर आप क्लैम्बर या स्केलिंग भी लगा सकते हैं। एडवर्ब से संबंधित क्वेश्चन था। क्लाउज एंड प्रपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन था। इसके बाद प्रिपोजिशन, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन रखा गया था टेंस से भी, जो टेंस हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी था। टेंस के बाद आपसे एडवर्ब से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा क्लाउज भी आया हुआ था। एंड हमेशा की तरह हर शिफ्ट में जो प्रिपोजिशन पूछे आ रहे हैं, इस शिफ्ट में भी अगेन प्रिपोजिशन जो फिक्स्ड हैं वो आपसे पूछे जा रहे थे, जैसे कि इन हुआ, ऑन हुआ, इनटू हुआ, इस तरह के जो प्रिपोजिशंस है वो आपसे इस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। तो गाइस ये था एक छोटा सा एनालिसिस इस पेपर का, जो 28 फरवरी लास्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है केबीएस पीआरटी एग्ज़ाम का। अभी तक मैंने सारे एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुए हैं पीआरटी के, उनमें से सिर्फ एक दिन की दोनों शिफ्टों को छोड़कर सभी के एनालिसिस चैनल पर डाल रखे हैं। इसके अलावा आपको जल्द ही एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा केबीएस का जो पीआरटी का कट ऑफ है ये लगभग कितना आ सकता है। जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था केबीएस का, उसके बेस पर भी, एंड जो रिसेंट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है इसके बेस पर जो हमारा कट ऑफ है वो हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि ये कितना जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मैंने एक यहाँ पर पोल भी डाला हुआ है कि इस बार पीआरटी एग्ज़ाम में आपका कितना स्कोर रहने वाला है, तो प्लीज़ उस पोल में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। थैंक यू अगेन।